ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संसाधन से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल गई है। टेक्निकल T1 रिक्रूटमेंट 2021। फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, आपकी मैक्सिमम एज क्या होने वाली है, टोटल पोस्ट कितना है, सिलेबस कैसे मिलेगा, सारी चीज पे बात करूंगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है क्योंकि इसको कक्षा 10 के जो स्टूडेंट है पास आउट हो चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए आपको जाना है रिक्रूटमेंट में, नोटिस बोर्ड पे और टेक्निकली इसके ऊपर टेक्निकल T1 पे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहीं पर आपको दिया होगा आपका नोटिफिकेशन। क्लिक हियर के ऊपर आपको ऑप्शन पे जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसको स्क्रॉल कर ले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आपको देखने को मिल जाएगा। आप फॉर्म 18 दिसंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 10 जनवरी 2022 है रात को 11 बजे तक। और उसके बाद 10 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फीस जमा करने की। और जो एग्जाम होगा 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में होगा। और एग्जाम होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 641 पोस्ट है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है आपको कैटेगरी वाइज, तो ये भी आप यहाँ पर देख ले। UR के लिए आप देखेंगे 286, EWS के लिए 61, 93, 68, 133 पोस्ट है OBC के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है, रिजर्व आपकी 6 है। तो ये आप टोटल पोस्ट देखेंगे 641 पोस्ट है। इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन की। अगर आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कक्षा 10 पास आउट होना चाहिए। और बाकी ये पूरी इंफॉर्मेशन आप खुद रीड कर ले, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। CGPA और OGPA का क्या मतलब होता है, इनका कहने का मतलब है कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि ये जो कैलकुलेशन होता है, क्योंकि जो हम बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है, ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको परसेंटेज जब आप मार्क्स पाते हैं तो उसपे परसेंटेज होता है। और यहाँ पर ये ग्रेड देते हैं। तो जो ग्रेड बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको नंबर नहीं देते हैं, वो ग्रेड देते हैं A+B+C+। तो वो जो काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। जैसे 59.99% और 60% से कम माना जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज में क्या है, तो ऑनलाइन आपको क्या मिलेगा, आपको 5 कैंडिडेट सिलेक्टेड 5 स्टेट आपको मिलेंगे, 5 सिटी मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर एज लिमिटेशन की मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी एज कितनी होने वाली है। तो मिनिमम एज 18 वर्ष। देखिए यहाँ पर 18 वर्ष दिया हुआ है 10 जनवरी 2022 से क्लोजिंग ऑनलाइन पेपर ये जो होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष रखी गई है। ये आपकी एज है। रिलैक्सेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। OBC वालों को देखिए बैकवर्ड क्लास दिया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, OBC के लिए। इसी तरह आपको SC ST में देखिए आपको जो मिल रहा है यहाँ पर चौथे कॉलम में। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर 10 ईयर का आपको जो कैंडिडेट्स है बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर वगैरह, तो ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसको मैं और स्क्रॉल कर लेता हूँ, इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर आइए देखिए 7वें नंबर पर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो UR OBC NCL EWS वालों को एग्जामिनेशन का जो फीस है वो 700 रुपए देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस आपको 300 रुपए देना पड़ेगा। टोटल 1000 रुपए देना पड़ेगा। किसको किसको, UR और OBC EWS वालों को। और यहाँ पर वीमेन कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट है, मतलब SC ST जिसे बोलते हैं, उनके लिए नील है। केवल 300 रुपए देना पड़ेगा। टोटल 300 रुपए, यानी कहने का मतलब कि जनरल, OBC और EWS वालों को 1000। SC ST के लिए अगर आप जाएंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए जाएंगे तो आपको 300 रुपए देना है। ये है आपकी फीस। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सिटी बताया है तो CBT के माध्यम से होगा। 5 स्टेट आपको एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि बता दिया हाउ टू अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहीं से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं।
अब 12वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, क्या लगेंगे, उसको देखिए यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का जो है T1 एग्जामिनेशन 2021। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल में आपका जो नाम है उसकी जो मार्कशीट, फादर्स नेम, और आपका जो कि जिस भी कास्ट से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट। इसी तरह जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं आपसे मांगा जाएगा, इसकी प्रतिलिपि आपको जमा करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। फोटोग्राफ्स की जो साइज होगी वो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसे यहाँ पर 200 x 230 पिक्सल का, तो ये अगर आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे इस ट्विटर अकाउंट पर आइए और फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आप मुझे ट्वीट कर दीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर नई नई जॉब की नोटिफिकेशन ले लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई समस्या होती है पिक्सल में तो आप ट्वीट करेंगे तो मैं आपको मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको बना के दे दूंगा, रीसेंड कर दूंगा जब आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर का भी वही हाल है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितने एमबी का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, और नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। नेशनैलिटी में क्या है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये देख लीजिए, सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद आप इसको और भी स्क्रॉल करिए, काफी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये नोटिफिकेशन है, इसे आप अच्छे से डाउनलोड कर ले मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, और जिसके बाद आप कभी भी किसी भी समय पे आप इत्मीनान से इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट कहाँ कहाँ निकले हैं, तो जैसे यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ढेर सारे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लें और ये सिलेक्ट कर लें कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में जाके आपकी ये सब देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भी आप यहाँ पर रीड कर लें। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ तक आ रहा है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर तो इतने सिटी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, झारखंड है, कर्ना है, केरला है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, देखिए वेस्ट बंगाल है। तो ये सारा स्टेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर देखेंगे तो सिलेबस दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आपको मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो पेपर शेड्यूल होंगे, पेपर 1 2 3 4 फॉर्मेट में होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, तो जनरल नॉलेज में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, आप यहाँ पर आप इस पेपर को दे सकते हैं। बाद में मैथमेटिक्स है तो 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को याद करें और उस हिसाब से आप तैयारी करें। तो जनरल नॉलेज में अगर आप जाएंगे तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है वो भी देख सकते हैं। सी में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सी में साइंस में, तो साइंस में आपके साथ क्या क्या पूछा जाएगा, सोशल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये इसका आपका सिलेबस हो गया है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे वेबसाइट पर जानी है। वेबसाइट पर जाने के बाद हाउ टू अप्लाई के ऊपर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करिए। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट में जाके यहाँ पर टेक्निकल में जाएंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसको स्क्रॉल कर लें और यहाँ पर देखिए क्लिक ऑप्शन है, क्लिक करें। नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पे, लॉग इन करना है तो यहाँ पर। तो आइए पहले मैं इसको आपको रजिस्टर करना बता देता हूं। तो यहाँ पर आप जाएंगे रजिस्टर में, देखिए इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्निकल टी, क्योंकि 1 आप इसी को फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप अपना यहाँ पर मैट्रिकुलेशन वाला नाम डाल दें। उसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल के सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपके मोबाइल पर आपका यूजर नेम पासवर्ड पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दोबारा आना है और यहीं पर आपको लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और भी सारी चीजें।
अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी गया होगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चर कोड करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म को आप अच्छे से भर लें। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, आपके पास ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपका एडमिट कार्ड नहीं जा पा रहा है, कुछ गलती हो गई है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। ट्विटर अकाउंट पर आए, फॉलो करें। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आए फॉलो करें और मैसेज करें, ट्वीट कर दें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जाए, जो कि लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा, इसका पैसा मैं नहीं लूंगा। तो ये फॉर्म आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।